कितने बजे जाएंगे नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए आप निकल रहे हैं? मैं 12 बजे नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए केडी ऑफिस से निकल रहा हूं और इंशाल्लाह 1 बजे के आसपास मैं नॉमिनेशन करने वाला हूं। कुछ रूट चेंज करने का बोले नहीं, रूट वगैरह चेंज करने का नहीं बोले। फॉर्म आप भरने जा रहे हैं, आप क्या मुद्दे के ऊपर इलेक्शन आप लड़ने जा रहे हैं? या मैं मालेगांव शहर के आवाम से और ख़ुसूसी तौर पर मालेगांव शहर के मुसलमानों से और महाराष्ट्र के मुसलमानों से मैं अपील करना चाहता हूं कि ये महाराष्ट्र असेंबली का चुनाव, ये इलेक्शन इस महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत का है। नंबर 1 इसलिए अहमियत का है, ठीक है, रोड, गटर, डेवलप, विकास, ये तमाम ही चीज़ें लोकल लेवल के ऊपर होती है और हम लोग विकास और डेवलप करने वाले लोग वो करते रहेंगे। लेकिन महाराष्ट्र असेंबली का जो इलेक्शन है वो कोई कॉरपोरेशन के हॉल में बैठकर झगड़ा लड़ाई करने वाला इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन जहाँ पर कानून बनता है, जो कानून साज अदारा है, जहाँ पर महाराष्ट्र की आवाम के लिए कानून बनाए जाते हैं, तो ये वो इलेक्शन है जहाँ पर कानून बनता है। और ये शहर के एमएलए साहब, जो मौजूदा एमएलए साहब है मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक साहब, इनको शहर की आवाम ने चुन कर दिया। वो एक आलिम भी है, लेकिन इन्होंने मुसलमानों के लिए, महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई, ना कभी भी बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और ना कभी बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़ इन्होंने एक भी वोट नहीं किया, बल्कि इन्होंने वक्त वक्तों पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार की मदद करने का काम किया है। आज जो हमारे सामने जो माहौल नज़र आ रहा है मुल्क में, महाराष्ट्र में, सबसे अहम मैं ये मानता हूँ कि वहाँ पर लड़ने वाला, समझने वाला और कानून को समझकर वहाँ पर आवाज़ उठाने वाला नुमाइंदे की ज़रूरत है। अभी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने, मरकज़ी हुकूमत ने वक्फ बोर्ड का बिल लाया और वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया है वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में है और जब भी पार्लियामेंट का इजलास सेशन शुरू होगा उस वक्त वो बिल पेश करने वाले हैं और मुझे लगता है कि दादागिरी से, अक्सरियत से वो बिल को पास करेंगे और पास करने के बाद वो महाराष्ट्र के अंदर और पूरे मुल्क की रियासतों के अंदर वो बिल को नाफिज करेंगे, उसको लागू करेंगे। अब सवाल ये होता है कि महाराष्ट्र के अंदर भी 1 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ की है, प्रॉपर्टी मुसलमानों की है और मस्जिद, मदरसा, कब्रस्तान, दरगाहें, खानका, ये जो जहाँ पर हमारे मजहबी मुकामात है, हाँ, अल्लाह का घर है मस्जिद, वो भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर है और ये सब वक्फ बोर्ड में रजिस्टर है। जब वो काला कानून मरकज़ी हुकूमत बनाएंगी तो कलेक्टर को पावर दे रहे और कलेक्टर फिर वो मस्जिद का इमाम का नाम पूछेगा, कलेक्टर वहाँ के मौज़िन का नाम पूछेगा, कलेक्टर वहाँ मदरसा चलता तो बच्चों का नाम पूछेगा, फिर ये सवाल करेगा कि पैसा कहाँ से आता, फिर ये सवाल करेगा नज़्म कैसा चलता, फिर उसके बाद ये ज़मीन किसकी थी। इतने सवालात उठने वाले हैं और ये सीधा सीधा अल्लाह के घर के ऊपर वो लोग अटैक करने की कोशिश करेंगी भारतीय जनता पार्टी। और जो ऑफिसरान होते हैं वो कठपुतली होते हैं हुकूमत की। मैं ऐसा मानता हूँ ये इलेक्शन मुसलमानों ने और मालेगांव शहर की आवाम ने, ये मस्जिद और मीनारों का शहर है, खानकाओं का शहर है, कब्रस्तानों का शहर है, बड़े बड़े कब्रस्तान है, हिंदुस्तान के सबसे बड़ा कब्रस्तान हमारे शहर में। तो एक लड़ने वाला नुमाइंदे की ज़रूरत है। इसके लिए जो लोग को पहले आजमा चुके, जो बीजेपी के साथ हमेशा काम किए, इन्होंने 5 साल मिलकर मिली जोड़ लड़ा और इन्होंने रुपया पैसा सब कुछ अपना बनाने का काम किया, कौम का सोचा नहीं। अगर शहर की आवाम, शहर के मुसलमान मुझे चुनकर असेंबली के अंदर भेजेंगे तो मैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ काले कानून बनेंगे उसके ख़िलाफ़ ज़बरदस्त तरीके से लड़ूंगा और मैं इंसाफ करूंगा मुसलमानों के साथ और पूरा हक अदा करूंगा। जो अगर मुझे जो वोट देकर असेंबली में भेजेंगे तो कौम जो मुझे जिम्मेदारी देंगे उसका हक अदा करने का काम करूंगा। इसके लिए शहर की आवाम से मेरी अपील है
कि ये इलेक्शन को आप छोटा ना समझे। ये इलेक्शन में इत्तेहाद का मुजाहरा करना ज़रूरी है। ये इलेक्शन के अंदर कोई गरीब अमीर नहीं, कोई मसलक नहीं, कोई बिरादरी नहीं, ये सबको बाजू में रखकर हम लोगों को एक ताकतवर नुमाइंदा असम्बली के अंदर भेजने की जिम्मेदारी अब शहर की आवाम की है। मैं नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ, मैं शहर की आवाम से वोट मांगूंगा। और आप लोगों ने देखे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हुई, बोलने वाला कोई नहीं रहा महाराष्ट्र में। मस्जिद में घुस के मारने की बात की गई बीजेपी के एमएलए की तरफ से, बोलने वाला कोई नहीं रहा। ये सब कौन बोलेगा? ये असम्बली एमएलए जो होता है, जो असम्बली में जाता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि महाराष्ट्र के मुसलमानों की नुमाइंदगी करे। इसलिए शहर की आवाम से मैं अपील करूंगा, मैं नॉमिनेशन कर रहा हूं। अब यह फैसला शहर की आवाम को करना है कि कैसा नुमाइंदा असम्बली के अंदर बैठना चाहिए आइंदा 5 साल के लिए। यही अपील करता हूं शहर की आवाम को, सूझबूझ से फैसला लेने की ज़रूरत है। आज हम नॉमिनेशन फॉर्म आसिफ शेख का भरने के लिए सभी पूरे काफ़िले के साथ यहाँ आए, लेकिन फिर भी हमें आज महसूस हो रहा है कि हम सभी अकेले हैं, क्योंकि ये पहला इलेक्शन है जिसमें शेख रशीद साहब हमारे बीच मौजूद नहीं है। उनके बगैर ये हम पहला इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और उनकी कमी कदम कदम पे हर एक कार्यकर्ता को, हर एक उनके चाहने वालों को महसूस हो रही है कि आज शेख रशीद साहब हमारे बीच मौजूद नहीं है। लेकिन दुनिया चलती रहेगी, इलेक्शन आया है, लड़ना है। मालेगांव शहर से शेख रशीद साहब जब से गए हैं, मालेगांव शहर से लीडरशिप ख़त्म हो चुकी है। इसके लिए हमें सिर्फ मैं आमदार में खुश रहने वाले नुमाइंदे को नहीं चुन के देना है, हमें एक आमदार जो लीडर हो, जो शेख रशीद साहब के बाद जो कुर्सी खाली हो गई है वो कुर्सी पर शेख आसिफ को बैठाना है और उसको वो लीडरशिप, एक मजबूत क़यादत इस मालेगांव शहर को देना होगी, वरना हमें आगे बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, ताकि वो असम्बली में जाकर और हमारे समाज के मसाइल को, हमारे जो ऊपर लादे जाने वाले जो कवानीन हैं, उन सब का वो आँखों में आँखें डाल के फ़िरका परस्त से और हमारी नुमाइंदगी एक मजबूत लीडर की शक्ल में अगर कोई इस वक्त कर सकता है। पूरा शहर आसिफ शेख को देख रहा है कि ये अगर शेख रशीद साहब के जाने के बाद अगर शहर में कोई लीडरशिप बची है तो वो शेख आसिफ की शक्ल में बची है।